मौजूदा साल की शुरुआत से कबल हुकूमत की तरफ से फायरिंग पर न सिर्फ पाबंदी आयद कर दी गई थी बल्कि हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी किया गया था। इसके बावजूद कराची में फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और इससे कमसिन बच्ची समेत 13 अफराद जख्मी हो गए थे। कराची के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी हुकूमत के ऐलान की खिलाफ वर्जी की गई थी। हवाई फायरिंग की ये खिलाफ वर्जी न सिर्फ नए साल के मौके पर देखी जाती है बल्कि शादी और खुशी की दीगर तकरीबात में भी इतनी फायरिंग की जाती है कि वहाँ पर मौजूद अफराद में से किसी न किसी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या ज़रूर पेश आता है। इस सिलसिले में पुलिस अपनी सी कोशिश ज़रूर करती है मगर उसे भी बाज़ दफ़ा इसलिए नाकामी का मुंह देखना पड़ता है कि मुआशरे के बास और हजरात भी अपने घरों में होने वाली खुशी की तकरीबात को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझते जब तक उसमें खुलकर फायरिंग ना की जाए। खुशी के इजहार के लिए हवाई फायरिंग हमारे मुआशरे में रहने वाले कुछ लोगों का मामूल बन चुकी है। किसी के घर बच्चे की पैदाइश हो तो हवाई फायरिंग, पतंगबाजी या कोई और खेल जीतने पर हवाई फायरिंग और शादी या सालगिरह वगैरह हो तो हवाई फायरिंग। दूल्हे के घर वाले जब बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं तो यूं फायरिंग की जाती है जैसे दुल्हन को गन पॉइंट पर उठाकर ले जाना है। हवाई फायरिंग करने वाले ये भूल जाते हैं कि फिजा में चलाई हुई उनकी गोली किसी चीज से टकराकर वापस भी आ सकती है और उसकी जद में आने वाला बेगुनाह शख्स अपनी जान से भी जा सकता है। लाहौर में भी शादी के मौके पर जहां नाचने और गाने के मनाजिर दिखाई दिए वहां कुछ मन चले हवाई फायरिंग भी करते रहे। यहाँ के एक मोहल्ले में जब बारात पहुंची तो हवाई फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग से कितना नुकसान हुआ ये बात जानकर यकीनन आपको भी दुख होगा। के इलाके मुनावा का रहायशी कुर्बान दिन के वक्त कढ़ाई का काम करता है और रात के वक्त अंडे बेचकर अपने कुंबे का पेट पालता है, जबकि गुर्बत के बायस उसकी बीवी भी लोगों के घरों में काम करती है। एक सुबह कुर्बान और उसकी बीवी हस्बे मामूल काम पर चले गए। दोपहर के वक्त उनके घर की अकबी गली में बारात आई। कुर्बान की 8 साल बेटी बिस्मा बैंड बाजे की आवाज सुनकर बारात देखने के लिए छत पर चली गयी। बच्चे तो खुशी का बहाना ढूंढते हैं। मोहल्ले में रहने वाली छोटी सी बच्ची बिस्मा भी बारात की आवाज़ सुनकर खुश हो गई और उसे देखने के लिए छत पर चली गई, मगर उससे क्या मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी खुशी है। आइए देखते हैं कि गरीब घराने पर इस बारात से क्या क़यामत टूटी। बिस्मा छत पर पहुंची तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी मंडेरों से चिमटे बारात देख रहे थे। अचानक दूल्हा असद के दोस्तों सुल्तान और काशिफ ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली का रुख बिस्मा की तरफ हुआ और फिर चश्मे जदन में गोली बिस्मा के सर में आ लगी। बिस्मा के मुंह से चीख तक ना निकली और वो आखिरी हिचकी लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। किराए ते बैठे माड़े बंदे आ, साडे माड़े वाले देख के ना दे काम कीता, बच्ची मेरी इत्थे चढ़ी बैठी आ। इत्थे चढ़ के आए देखा तो गोली सीधी मत्थे नूं पहले हल्ला ही मार गई और तड़फी नहीं गई। ਬੱਚੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੇਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। बिस्मा की हिलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। बाराती और दूल्हा वगैरह वहां से फरार हो गए। महल्लेदारों ने फौरी तौर पर बिस्मा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बेटी ते छत घेड़ रही सी, काम करने वास्ते उत्ते चढ़ी, मैं मशीन उत्ते रख के गया सिलाई वास्ते, कहंदी सी मैं सिलाई कर दिंदी आ, ए मशीन पई जे, मैं रख के गया, मैं काम ते चला गया वा। ठीक 1.5 घंटे बाद मेरे मगर मेरा बेटा आया है, वो कहन लगा कि भैन नूं गोली मारती किसी ने। मैं इत्थे जेठा दे महल्ले च आया ते मैं अपनी धी नूं लत्त बद्ध वेखिया खून दे विच ते उन्हां दे विआह दे विच कोई बरात दे नाल ही कोई मुंडा सी उन्हां दा, ਉਹਨੇ किते फायरिंग कीती है। ਉਹ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਕੁਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ फायरिंग कीती है ਤੇ मेरी बच्ची इत्थों मरी है। बारात आने के मौके पर खुशी से फायरिंग करने वालों के जहन में दूसरों की खुशी से ज्यादा ये बात छुपी होती है कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हों और उन्हें अपने कमालात की दाद मिले, मगर वो ये नहीं सोचते कि इससे दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लग सकती है।
बिस्मा के मरने के बाद पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या वो गिरफ्तार हो सके या नहीं, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के बाप की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दुल्हा समेत दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बच्ची है बिस्मा नाम की, इसकी 8-9 साल जो है वो एज थी। ये अपने घर की छत पे बारात को देख रही थी, तो उधर से 2 लड़के थे, एक सुल्तान और एक काशिफ नाम। इन दोनों ने जो है ना वो फायरिंग कर रहे थे, तो बच्ची को जो है ना वो फायर हिट हुआ। तो जहाँ पहले तो वो ज़ख्मी हुई, ज़ख्मी को हमने वो जो है ना पहुँचाया जनरल अस्पताल, लेकिन वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकी। FIR दर्ज हो चुकी है और काफ़ी हद तक जो है ना मुल्ज़िमों के करीब पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह इस रात को जो है ना अरेस्ट हो जाए। हवाई फायरिंग पर पाबंदी के बावजूद फायरिंग की गई और ये भी ना देखा गया कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। छत पर खड़े होकर तमाशा देखने वाली बच्ची गोली लगने के बाद जहां बहक हुई, तो मोहल्ले वालों का इस बारे में क्या कहना था, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि शादी की तकरीब में रिवायती अंदाज से फायरिंग की वजह से एक बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। फायरिंग के इस वाक़े के सब खिलाफ थे, मगर फायरिंग के वक्त नौजवानों को इससे नहीं रोक पाए। आइए देखते हैं कि फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाली बच्ची के वालिदैन और दीगर लोगों का इस सिलसिले में क्या कहना था। बिस्मा के वसा का कहना है कि जालिम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने ये भी ना सोचा कि किसी की जान भी जा सकती है। ये इंसाफ होना चाहिए था, मैं माड़ी थे, मेरा इंसाफ होना चाहिए था जी। बिल्कुल तुम जिन्ने खलोते जी, मेरा इंसाफ करो। मैं तो मुੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਨੇਵੀਂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭੇਜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਡੇ ਵੇਚਦਾ, ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ घरों। महल्लेदारों का कहना है कि हुकूमत ने हवाई फायरिंग पर पाबंदी तो लगाई, मगर उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जिसके नतीजे में आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं। हुकूमत इसका नोटिस ले। जनाब, बच्चे का वाला साहब भी है जो से मजदूरी करते हैं, अंडे बेचते हैं, तो बच्ची की जो सी माँ है वो भी मजदूर आदमी है, ठीक है। हवाई फायरिंग पर पाबंदी है, तो बराए मेहरबानी वज़ीर आला, तो वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। बहुत माड़े आदमी हैं, दो बेटियाँ थी उसकी, ठीक है। मेहरबानी जी, फायरिंग नहीं होती, ठीक है। जो फायरिंग पर पाबंदी है, तो रिक्वेस्ट है, जब पाबंदी है तो इस चीज़ का हमें इंसाफ दिलाया जाए। मासूम बच्ची की हिलाकत पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वुसा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। करो लोगों, मेरे तो पल्ले का नहीं। जुए को एक लानत करार दिया जाता है, क्योंकि ये चंद लम्हों में आपकी जमा पूंजी से आपको महरूम कर देता है, और इस खेल में कोई हार जाए तो बुराइयों के कई रास्ते खुल जाते हैं। दुनिया भर से तो जुए से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं, मगर हमारे मुल्क में भी पाबंदी के बावजूद बहुत सारे लोग जुए में मुलव्विस पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इसके बावजूद बहुत कम गिरफ्तारियां सामने आती हैं। थानावास सदर की पुलिस ने जुए की ऐसी महफिल उलट दी जहां मुर्गों की लड़ाई पर लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा था। आइए देखते हैं इस वारदात में पुलिस ने छापा मारकर कितने अफराद को गिरफ्तार किया और उनसे कितनी रकम बरामद हुई।
थाना वास सदर की पुलिस के सब इंस्पेक्टर जाहिद को इत्तला मिली थी कि लोसर में जुआ खेला जा रहा है और ये जुआ मुर्गों की लड़ाई पर खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा। जाहिद सब इंस्पेक्टर हैं, उनको मुखबर की इत्तला मिली थी कि ये हमारे इलाके में लोसर का इलाका है, थाना वास सदर के दूध में, लोसर के दूध में एक जगह पे मुर्गों की लड़ाई के ऊपर जुआ हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग, बड़े दूर दूर से, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए, कश्मीर से लोग आए हुए थे, अटक से लोग आए हुए थे। तो उस इत्तला पे पुलिस ने हमने रेड किया। पुलिस हुकाम की जानिब से सख्त अहकामात जारी किए गए हैं कि जहां भी मंशियात फरोशी या जुए की इत्तला मिले वहां फौरन कार्रवाई की जाए। वहाँ के इलाके लोसर में जुए की इत्तला मिलने के बाद टीम तश्कील दी गई और छापा मारकर 48 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में बड़ी सख्ती से हमें कमाते हैं, वाज़े तौर पे कमाते हैं कि जुए वगैरह की या मंशियात वगैरह की कार्रवाई पे फ़ौरन रेड करना है आपने और फ़ौरन पुलिस ने रिस्पॉन्स करना है। उसमें हमने एक टीम तश्कील दी जिसमें जाहिद सब इंस्पेक्टर ने फ़ौरन रेड किया वहाँ पे और उस रेड में आपको मैं बड़ी मज़ेदार एक बात ये बताऊँ कि पुलिस की पार्टी 8 अशख़ास पे मुश्तमिल थी जिन्होंने रेड करके 48 लोगों को गिरफ़्तार किया है, एक ही कंपाउंड, एक ही जगह के ऊपर से। पुलिस ने जिस जगह छापा मारा वहां 48 अफराद मौजूद थे और 18 लाख का जुआ खेला जा रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने क्या कुछ बरामद किया, आइए हम आपको बताते हैं। जिस जगह पुलिस ने छापा मारा वहां 2 ग्रुप मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेल रहे थे और इस जुए में 20 लाख रुपए के करीब रकम लगी हुई थी। जब जुआरियों को गिरफ्तार किया गया तो 11 लाख रुपए बरामद किए गए। मेरे ख्याल है टोटल 4-5 अशख़ास भाग जाने में कामयाब हुए हैं, बाकी हमने 48 लोग पकड़ लिए हैं। उसमें मज़े की बात यह है कि ये एक ही 2 मुर्गों की लड़ाई थी, 2 मुर्गों की लड़ाई थी, बेसिकली ये 2 ग्रुपों की लड़ाई थी जिसमें उन्होंने मुर्गा लड़ाया और उसके ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद 18 से 20 लाख रुपया जुआ लगा हुआ था। जो मौके पे हमने लोगों से जब गिरफ्तार किया तो 11,73,500 रुपया जाहिद सब इंस्पेक्टर ने बरामद किया मौके से। मुर्गे कब्जे में लिए 48। पुलिस ने रकम के साथ साथ वहां से मुर्गे, कील, मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद की। रावलपिंडी में जुए के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ये बहुत बड़ी रकम है कि एक जोड़ के ऊपर इतनी बड़ी रकम लगेगी है और उसमें मुर्गे बरामद किए हैं, कील बरामद किए हैं, 48 लोगों को मौके से पकड़ा है, मोबाइल फ़ोन वगैरह और काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी बड़ा रेट था और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का गिरफ्तार हो जाना एक जगह से, एक कंपाउंड में से जिस कंपाउंड के अंदर जुआ हो रहा है, बहुत बड़ी कार्रवाई थी पुलिस वास सदर की। बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने का जुआ खेला जाता है, लेकिन छोटे शहरों में खेले जाने वाले जुए या मुर्गों की लड़ाई पर लगाई जाने वाली ये रकम बहुत बड़ी रकम तस्वुर की जाती है। जुआ इस्लाम और मुल्की कवानीन में सख्त मना है। पाकिस्तान में देहातों में कुत्तों, बटेरों, तीतरों और मुर्गों की लड़ाई के ऊपर जुआ लगाया जाता है। वहाँ पुलिस के 8 एहलकारों ने 48 अफराद को गिरफ्तार किया, जो एक बड़ी कार्रवाई है। जुआ जो है, गैम्बलिंग जो है, ये तो इंसानी तारीख के साथ साथ से चल रही है कि इंसान इस्लामी तौर पे भी ये गुनाह है और हमारे कानून में भी ये जुर्म करार दिया गया है और जुआ की ममानत कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने की है कि जुआ से दूर रहो। जुआ आहिस्ता आहिस्ता लानत ही बनती जा रही है और पूरी दुनिया में ये आप देख लें कि बड़े लोग हर सतह के ऊपर जुआ हो रहा है, हर सतह के ऊपर जुआ हो रहा है। अब ये जैसे देहाती इलाका है, वहाँ सदर का इलाका है, यहाँ पे आगे पीछे के देहात के लोग हैं, इन मतलब देहातों में आम तौर पे कुत्तों की लड़ाई के ऊपर, कुत्तों की दौड़ तो नहीं, कुत्तों की लड़ाई के ऊपर और मुर्गों की लड़ाई के ऊपर बड़ा कॉमन एक जुआ, एक प्रैक्टिस बन चुकी है। बटेरों की लड़ाई कर देते हैं, तीतरों की लड़ाई कर देते हैं, दौड़ वगैरह जो है वो भी मतलब जुए में। जुआ तो किसी सेंस में भी आ सकता है कि जिस जगह के ऊपर आप शर्त लगा लें किसी के साथ और पैसे को दौड़ के तौर पे इस्तेमाल कर लें, वो जुआ आ जाता है। और ये अभी आप ये देखें कि ये तो दुनिया में बड़े बड़े खेलों के ऊपर जुआ लगना शुरू हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि वाह सदर पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी ये कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार करना और इतनी रकम बरामद करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बज़ाहिर बड़ा आसान नज़र आ रहा होता है, जब 8 अशख़ास 48 लोगों का से लड़ना झगड़ना और उन्हें गिरफ़्तार करने के ऊपर आते हैं तो ये बड़ी मुज़ामत होती है।
लेकिन ये है कि जाहिद सब इंस्पेक्टर ने बड़ी हिम्मत से और बड़ी कोशिश करके उसको गिरफ्तार किया। बाकी तमाम बुराइयां शायद कम नुकसान देती हों, लेकिन जुआ एक ऐसी लानत है जो इंसान को पस्तियों में धकेल देता है और इसमें कई कीमती अशिया के साथ कीमती रिश्ते भी गवा दिए जाते हैं। जुए का सबसे बड़ा, मैं तो ये अब ज़ाती तौर पे मेरी एक ये राय है कि बाकी तमाम नशे या तमाम बीमारियां, इखलाकी बीमारियां लोगों की कम नुकसानदेह हैं। जुए के अंदर आप हर चीज़ की तमीज़ भूल जाते हैं। जुआ खेलने वाला को ना अपने मतलब हमने बहुत से वाक़यात में लोगों को देखा है कि जुओं में उन्होंने बहुत कीमती चीज़ें और बहुत कीमती रिश्ते खो दिए हैं, अपने बड़े करीबी अजीज़ उन्होंने खो दिए हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी लानत है जो इंसान को मतलब बिल्कुल पस्तियों में लेके चली जाती है। जुए के हवाले से कवानीन में सजाएं ज्यादा सख्त नहीं हैं। अगर इस पर नजरसानी करके सख्त कवानीन बनाए जाएं तो इस लानत से बहुत से अफराद को बचाया जा सकता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। दुनिया भर में क्रिकेट और दूसरे बड़े खेलों पर करोड़ों रुपए का जुआ और सट्टा खेला जाता है, मगर ये मत समझिए कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। माजी में ऐसे कई जुआरी हमारे मुख्तलिफ शहरों से भी पकड़े जा चुके हैं, मगर छोटी सतह पर भी होने वाले जानवरों के मुकाबले पर भी न सिर्फ शहरों बल्कि देहातों में लाखों का जुआ खेला जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।